आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो एक्टिविटी पढ़ेंगे, क्योंकि हम पिछले 3-4 क्लास में पढ़ चुके हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आई थी जिन्होंने क्या किया था, हमको समझने में मुश्किल किया था। जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, अपने हाथ से करके देखेंगे नहीं, तब तक वो चीज हमें मुझे समझ में नहीं आएगा या फिर आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि एक सबसे बड़ा टॉपिक था जो सभी बच्चों ने परेशान किया था, सेंडिमेंटेशन। सेंडिमेंटेशन एक ऐसे प्रोसेस है और डिकेंडेशन दो ऐसे आपके पास एक्टिविटी है जिनको आपको समझने के लिए आपको एक्टिविटी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी फिर आपको समझ में आएगा ये दोनों प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो यही दोनों प्रोसेस को समझेंगे। आपके साइंस बुक में जो भी टॉपिक होगा उनको सारे को एक्टिविटी के फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे अभी। ठीक है, साइंस बुक लीजिए, तो आप इस चीज को सारे चीज को आप शांति से सुनेंगे। यस, लेसन का नाम क्या था? सबसे पहले सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में आपको सबसे पहले ये बताए थे टाइप ऑफ सब्सटेंस। हाउ मेनी पीपल यू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस? मिक्सचर सब्सटेंस, दो टाइप्स के सब्सटेंस पढ़े थे, मिक्सचर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड की बात करेंगे, लेकिन वो लोग हम किस में कर रहे थे? एलिमेंट्स में बात कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम जानते हैं किसमें, यहां पे मेरा टॉपिक रहेगा प्योर सब्सटेंस। क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है आपको डिफिनेशन तो बता दिया गया था, आपको लिखा भी दिया गया था, सभी बच्चे को पता भी होगा। ठीक है, तो हम क्या है? वाटर, H2O। केमिस्ट्री की भाषा में हम इसको H2O लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जनरल भाषा में हम इसको क्या लिखते हैं? वाटर लिखते हैं। कोई दिक्कत किसी को? वाटर लिखते हैं। तो अब देखिए, इस पानी जो है आपके पास, ये क्या है? चाहे आप नीचे से पानी लीजिए, ऊपर से पानी लीजिए, आपके पास ये सिर्फ क्या है? पानी ही पानी है। अभी इसमें कुछ नहीं मिला है, आपके हैंडपंप से पानी निकाल के लेके आए हैं। इसमें और कुछ है? सिर्फ अभी आपके पास ये क्या है? पानी ही है। क्या आप गौर से ध्यान दीजिएगा, ये भी पानी है और ये दूध है। क्या है? दूध है। अब आपको ये बताना है कि जो कौन प्योर है और मिल्क क्यों नहीं प्योर है? और ये मिक्सचर है, तो कौन सा मिक्सचर है? दिस इज अ मिक्सचर। हाँ, तो आप इसके लिए शांति रहिएगा, यहाँ पे आएंगे आपको दूध भी पिलाएंगे। ठीक है, इसमें सबको देंगे प्रसाद के रूप में। ठीक है, ये आपके पास पानी आ गए। पानी क्यों प्योर है? सिर्फ उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या इसके अलावा दूसरा चीज और भी हो सकता है जो प्योर हो सकता है? क्या चीज हो सकता है? चलो, अब आपके पास दिखाते हैं, वो है सॉल्ट। सिर्फ ये जो आपके पास है नमक है। नमक क्या है? अभी इसमें कोई मिलावट नहीं की है, आपके किचन से लाए हॉस्टल वाले। ठीक है, आपके किचन से आया ये किचन नमक। इस नमक में कुछ भी चीज मिलावट नहीं है, सिर्फ इसमें क्या प्रेजेंट है? आप केमिस्ट्री की भाषा में बात करें, क्या प्रेजेंट है? हाँ, क्या प्रेजेंट है? NaCl एलिमेंट है या कंपाउंड है? हाँ, समझ में आ रहा है तुम्हें, ये लोग होशियार है। अब बताओ, चीनी खाओगे? चलो ठीक है, कैसा लगता? खट्टा? हाँ, तो अभी आपके पास ये भी जो भी चीज है सिर्फ इसमें चीनी ही है। ये अभी आपके पास क्या है? सिर्फ चीनी ही प्रेजेंट है। इसका मतलब ये अभी आपके लिए क्या है? क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो प्योर की बात आपको समझ में आ गई? प्योर में कोई दिक्कत? अब हम क्या किए हैं? एलिमेंट और कंपाउंड पे जाके बात किए हैं। ठीक है, एलिमेंट उसको कहते हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बने हुए होते हैं, उसको हम एटम्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट से कंपाउंड कब बन जाता है? जब दो टाइप्स के या डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है? दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन किए हैं। कंबाइन करने के बाद क्या बनाए हैं? कंपाउंड बना है जो कि वाटर है। NaCl भी वही है, बहुत प्यार से दोस्ती किए हैं। NaCl जो आप नमक रोटी के साथ या सब्जी के साथ खाते हो। ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस था। अब चलो, इसमें आपका सेकंड पैराग्राफ था, उसमें था क्या? मिक्सचर। क्या था? मिक्सचर।
हाँ चलिए रुकिए, मैं खड़ा कर रहा हूँ। रुकिए ना। ब्लू टी शर्ट, स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ, इरेगुलर है। बताओ टाइप्स ऑफ पिक्चर। येलो टी शर्ट, येलो, यस। सिट डाउन बाबू, सिट डाउन। Homogeneous और heterogeneous। हाँ क्या होते हैं? बैठ जाइए बाबू। अब यहाँ से आपका रियल एक्टिविटी स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं, अब मिक्सचर आ गए हैं। क्या आ गए हैं? मिक्सचर। अब सबसे पहली बात यहाँ पे उसी को समझ में आएगा जिसको डिफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा क्लास में और उसको याद होगा। सबसे पहला होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर अगर नहीं आपको पता है तो हम बता देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जो पानी के अंदर में अच्छे से घुल जाए। क्या करे? घुल जाए। ठीक है, तो इस बात का प्रमाण लेने के लिए हमने क्या किया है? पानी लिया है। क्या लेना है? सबसे पहले क्या लेना है? पानी। पानी लिए, ठीक है, और इसके साथ क्या ले सकते हैं? नमक ले लें या फिर चीनी। शरबत किनको किनको पीना अच्छा लगता है? हाथ खड़ा करिए। चलिए ठीक है, आपके लिए शरबत तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, ये मेरे पास नमक है और ये पानी है। इसमें डालेंगे तो ये तुरंत मिक्स नहीं होंगे। हम आपको बताए थे इनको मिलाने के लिए, मिक्स करवाने के लिए हमको सेक करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। देखिएगा, अब देखो ये अच्छे से मिक्स हो गए। मिक्स हो गए तो मिक्स हो गए तो आपको कहीं नमक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप अपनी खुली आंखों से नमक इसमें मिक्स हो चुका, आप इसको नहीं देख पाते हो। दैट इज योर होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है इसे सबसे मिक्सचर? क्या हम इसको सेपरेट भी करेंगे? करेंगे। ठीक है, तो अभी इस सॉल्यूशंस को यहीं पे छोड़ते हैं। ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। देखो धीरे धीरे करके फिर अपने कलर में आ जाएंगे। ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। अब इसका हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाया जाए? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। चलिए देखिए, ये आपके पास आ गए बीकर। ठीक है, इस बीकर के अंदर में क्या लिए? पानी इसमें भी लेते हैं, पानी इसमें भी लिए हैं। क्या लिए हैं? पानी उधर भी है, पानी इधर भी है। बस जिंदगी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमको लाइफ सर्वाइव करने के लिए, पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो अब ये आपके पास एक चीज ऐसे सब्सटेंस थे जिसको इससे अच्छी दोस्ती हो गई, इसके अंदर में घुल गए, लेकिन दूसरी और सब्सटेंस लेंगे जो पानी के अंदर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आपके घर से लाया हुआ मिट्टी है, आपके घर से लाए हैं, स्कूल वाला मिट्टी है। ठीक है, देखो ये अब इनको हम कितना भी सेक कर लें, ये अच्छे से ये मिक्स नहीं हो पाएंगे पानी के अंदर में। देखो आपको दिख जाएगा थोड़ी देर बाद ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्या करेंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसका अभी क्या करते हैं हम इसको, ये आपको समझ में आ गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अभी थोड़ी देर इसको लगेगा टाइम में सेटल डाउन होने में, इनको नीचे बैठने में, पानी के लेयर ऊपर आ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? पानी का लेयर ऊपर आएगा और मिट्टी का नीचे आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हिमांशु कौन है? नहीं, उसका आंसर देगा ये टोपी वाला। टोपी? वो तो बता। सर पानी का डेंसिटी कम। हाँ, पानी का डेंसिटी एज कंपेयर टू सैंड के कंपेयर में क्या है? कम है। बालू का ज्यादा है, इसी वजह से वो नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या है आपके पास? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो पहला प्योर सब्सटेंस आपको समझ में आ गया? हेटेरोजेनियस मिक्सचर समझ में आया? होमोजेनियस मिक्सचर समझ में आया? अभी ये सब सारी चीजें जो अभी रायता फैलाए हैं, ठीक है, चलो प्योर सब्सटेंस भी लिया जाए। चलिए अब यहाँ से हम सारे सामान को हटाते हैं एक एक करके। देखिए अब आप ध्यान से गौर से इसको देखेंगे। ठीक है, मेरे पास ये अभी सिर्फ प्योर है, पानी में कोई मिलावट नहीं है। दैट इज योर कंपाउंड। आपके पास हम यहाँ पे रख रहे हैं, ये आपके, इसमें आपके पास पानी प्रेजेंट है। आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से।
दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक मिक्सचर बनाया, किसका बनाया? मिक्सचर बनाया। वो भी कौन सा मिक्सचर बनाया? मिक्सचर बनाया। उसका सॉल्यूशंस मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाया। अब अगर आप ध्यान से गौर से देख पाओगे, ये आपके नीचे में बालू आके बैठ गए हैं। यहाँ पे आपके पास मिक्सचर तैयार हो गया। ये प्योर है, ये मिक्सचर है, लेकिन ये मिक्सचर में कौन सा मिक्सचर है? हेटेरोजेनियस। बात दिल तक पहुंच रही है। ये कौन सा है? ठीक है, तो तीनों आपके पास तैयार हो गए। अब ये जो रायता फैला है, इसको तो समेटना भी है ना। 1 मिनट रुक जाइए ना। ए बाबू खड़े हो जाओ तुम। हाँ। नहीं, पीछे वाला। अच्छा, सबकी भीड़ में तो होमोजेनियस क्या होता है? रिलेशन। होमोजेनियस ऐसा मिक्सर है जिसमें जो है ना मिलाने पर वो डिसॉल्व होता है। चलो ठीक है बैठिए। हेटेरोजेनियस यहाँ पे तीनों मिक्सचर आपके पास तैयार हो चुका है। तो अभी क्या करना है? देखो, यहाँ तक आपको क्या किया? टीचर पढ़ाता, आपको समझ में आ जाता है। आ सब Sit down. पीछे में वो सब सीट नहीं मिला क्या? है तो अभी आपके पास क्या हो चुका है? ये तीनों रेडी कर चुके हैं, प्योर, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अभी देखो, इनके आगे क्या होगा? आपको आसान लगा, इन तीनों को मिक्स करने में कितने अच्छे से देख लिए, सब कुछ देख लिए, इसका मिक्सचर बना के देख लिए। क्या साइंस की मदद से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेट करना भी चाहिए। चलो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सेपरेट करेंगे। क्या ये पानी तो अभी है मेरे पास, ये प्योर है, तो इसको सेपरेट करने की कोई आवश्यकता है? नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन है, पानी का और नमक का मिक्सचर है, जो कि इसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर है। अब इस प्रोसेस को सेपरेट करने के लिए जाएंगे। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। क्या पढ़ेंगे? उससे पहले टॉपिक को लिख लिया जाना चाहिए। सेपरेशन ऑफ ठीक है। अब यहां से जो भी चीज करेंगे वो होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस और प्योर सब्सटेंस को बेसिकली सेपरेट करने के लिए हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरे पास सबसे पहली बात, ये कौन है? होमोजेनियस मिक्सचर। क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पर जब मिक्सचर की बात कर रहे थे, तो मिक्सचर में मेरे पास बहुत तरह के मिक्सचर आए थे। कैसे कैसे मिक्सचर आए थे? तो सबसे पहली बात, मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में आपके पास आए थे सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड टू सॉलिड, ठीक है। फिर सॉलिड टू सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। फिर तीसरा गैस, लिक्विड टू लिक्विड, ठीक है। लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड को हम LiQ लिख दिए हैं, ठीक है, तो आप उसको समझ जाइएगा। हाँ, ये क्या मिक्सचर मेरे पास इन सारे हो सकते हैं। अब लिक्विड टू सॉलिड का मिक्सचर क्या है? ये है, क्या है? लिक्विड टू सॉलिड का मिक्सचर होमोजेनियस है, ठीक है। तो एक और तैयार कर लेते हैं, लिक्विड टू लिक्विड वाला। क्या कर लेते हैं? लिक्विड टू लिक्विड वाला तैयार किया जाए। ये मेरे पास क्या है? पानी है, और ये मेरे पास क्या है? ऑयल है, वाटर। ये मेरे पास वाटर है, ये मेरे पास ऑयल है। इन दोनों लिक्विड स्टेट में है। किसमें है? लिक्विड स्टेट में। अगर लिक्विड स्टेट में नहीं होता तो फिर हम इस आटा के तरह हम इसको पेपर में लेके आते, ना कि ग्लास में लेके आते, ठीक है। चलिए हम इसको इसमें ऐड करते हैं। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो पानी के ऊपर में तेल आ गया है, ठीक है। पानी नीचे चला गया, वाटर आपका नीचे चला गया, और ऑयल आपके ऊपर चले गए। इस क्वेश्चन का आंसर वो गॉगल्स जो पहने हो, खड़ा हो जाओ। रुकिए रुकिए सर, माइक खड़ा कर। मैं पीछे, मैम स्टैंड अप। यस,
ऐसा क्यों हुआ? तेल ऊपर आ गया और पानी नीचे चला गया। ऑयल जो है ऊपर आ गया, वाटर नीचे। ऐसा हुआ है। अरमान बताओ। क्योंकि सर वाटर की डेंसिटी अभी ज्यादा है। हाँ, एज कंपेयर टू ऑयल वाटर का डेंसिटी क्या है? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सैंड का जो डेंसिटी था वो क्या था? सैंड का किसके कंपेयर में? अब यहाँ वाटर का डेंसिटी कम हो गया, हाँ, किसके कंपेयर में? ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गए? ये लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन नहीं है बट ये मिक्सचर है। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, फिर उनके बाद मेरे पास ये आ गए, उसके बाद ये तीनों आ गए। तो चलिए अब सबसे पहला है हम लिक्विड टू लिक्विड वाले को सेपरेट करते हैं। क्या किया जाए? लिक्विड टू लिक्विड को सेपरेट किया जाए। देखो इसको जो ये जो ग्लास लगा हुआ है, ये ग्लास जो है ये आपका शीशा का बना हो, इसको हम ब्यूरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूरेट। इसको ब्यूरेट स्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूरेट स्टेन। ये आपका जो सॉल्यूशन हम इस डब्बा में रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स की थोड़ी सी कमी हो गई है और दिखाना चाहिए था लेकिन नहीं दिखा पाए। देखिए अभी हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास तो कोई एक खाली बीकर होना चाहिए। ये मेरे पास बड़ा वाला बीकर है, हम इसको यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं? इसमें ऐड करते हैं। क्या करेंगे? इस मिक्सचर को हम इसमें ऐड करेंगे, पानी और ऑयल को। ठीक है, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, हम दूसरा बना लेते हैं। क्या करते हैं? दूसरा बना लिया जाए। ये मेरा टैप है। ठीक है, टैप को हम क्या किए? क्लोज कर दें जिससे पानी मेरे पास नीचे नहीं आएगा। अब इसमें हम ऑयल ऐड करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए अभी आपको दिख रहा होगा पानी नीचे है। क्या है? पानी आपको नीचे दिख रहा होगा, ऑयल आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी है। ऐसा नहीं कि जो तेल यहाँ पे नीचे आ गया, पानी यहाँ पे ऊपर चला गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सेम प्रोसेस वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। अब इनको हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे ब्यूरेट की मदद से। किसकी मदद से करेंगे? लेकिन हमारे पास कोनिकल फ्लास्क होना चाहिए जिसको सेपरेट करने के लिए, बट नहीं है तो चलो ठीक है, सेपरेशन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं छोटे अमाउंट पे या बड़े अमाउंट पे है। तो छोटे अमाउंट पे समझा देंगे तो बड़े अमाउंट पे आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे? अगर आप इस टैप को ओपन करेंगे तो पानी पहले नीचे आएगा या फिर तेल नीचे आएगा? ठीक है, तो पानी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ऑयल क्या आएगा? उसके बाद आएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे मोड़ के चेक रखा हुआ है। सोनू सर ऐसा काम अगर हम करेंगे तो बोलोगे सर आप भी करके दिखाते हैं। जिस बच्चे को करना है आ जाओ यहाँ पे। तुमको करना है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज एक्टिविटी अपने हाथ से भी करके देखो। इसको खोलिए जब तक इस साइड आ जाएगा। इस साइड को उधर तुम चलो, उधर नहीं है। टैप को ओपन कीजिए। तब तक ओपन करके रखना है जब तक वो पानी पूरा नीचे ना आ जाए। ऊपर ऑयल का भी ध्यान रखना है। खोलिए। अब देखिए पानी तो नीचे जा रहा है लेकिन ऑयल भी उसके साथ साथ नीचे आ रहा है। ठीक है, पानी के साथ नीचे नहीं आ रहा लेकिन उसके लेयर धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। नीचे आता हुआ दिख रहा होगा आपको, ऑयल दिख रहा है? जब तेल आएगा उसको बंद कर देना है। नहीं अभी तक है पानी। नहीं वही मतलब अलग हो जाएगा। अलग ऑयल को ऑयल वाला निकाल देंगे।
क्लोज उधर इधर 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 क्लोज जल्दी। ठीक है, अब ये वाला क्या आप जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। अब इसके बारे में ध्यान रखना है कि जो ये ऐसे सॉल्यूशन है ये लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन है, लेकिन ये मिसिबल है या इमिसिबल है? इमिसिबल सेपरेशंस किए हम, क्या किए हैं? इमिसिबल को हम सेपरेट किए हैं। क्या किए हैं? इमिसिबल को सेपरेट किया, जो कि पानी में ऐसे लिक्विड होते हैं जो ये पानी के अंदर में नहीं घुलते हैं, और जो पानी के अंदर में घुल जाते हैं जैसे अल्कोहल पानी के अंदर में वो अच्छे से घुल जाता है, जिसको हम उसको मिसिबल लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वाटर और नींबू का रस जो होता है, लेमन जूस। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ये धीरे धीरे करके ये सेपरेट हो जाएंगे, जो कि मेरे पास यहाँ पे पानी आ चुका है, ऑयल यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। ठीक है, ये पहला सेपरेशन हम देखे हैं जिसमें क्या था? इमिसिबल लिक्विड। क्या था? इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करके देखें। ये धीरे धीरे हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं हम लोग, आगे मूव करते हैं। ठीक है, नदीम सर आए, वेलकम कीजिए आपको। अब आप थोड़ा सा शांति बना के रखिए। ये मेरा क्या था? लिक्विड टू लिक्विड का था। क्या सॉलिड टू सॉलिड को भी मिक्स किया जा सकता है? तो सॉलिड सब्सटेंस लेना चाहिए, दोनों साइड सॉलिड होगा। पहला सॉलिड सब्सटेंस क्या लेते हैं? आटा ले लेते हैं, आसान रहेगा। पहले चावल दाल ले लेते हैं। ठीक है, चलो चावल दाल। देखो ये आपके पास सिर्फ अभी चावल है। ठीक है, ये अभी आपके पास थोड़ा सा दाल है, इसको मिक्स कर देते हैं। ये आपके पास क्या हो गया? सॉलिड टू सॉलिड। ये क्या हो गया? सॉलिड टू सॉलिड। तो इसका टॉपिक को लिखा जाए, पहले टॉपिक लिखा जाए। चलिए अभी आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जब ये सॉलिड टू सॉलिड पढ़ रहे हैं तो सॉलिड टू सॉलिड को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे मेथड को हम सीखे थे। ठीक है, आप खड़ा हो जाइए। सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशंस में 3 ऐसे मेथड बताइए जिनको हम सेपरेट करने के लिए आए सीखे थे। हाँ, विनोइंग और कोई बताएगा थ्रेसिंग विनोइंग के अलावा? हैंड पिकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट हैंड पिकिंग। यस सर। हाँ, एक और है। हाँ, चलिए आप शांति रहिए। सबसे पहला मेरे पास क्या आ गया है? ये ओल्ड मॉडल के जमाना में जो था, हमारे दादा दादी या फिर नाना नानी जो थी वो कैसे सेपरेट करते थे, थ्रेसिंग वाला आ गया। तो वो जैसे कि अभी जो है मेरा एक चल रहा है क्रॉप का सीजन, वो राइस का चल रहा है, तो चलिए वो भी हम लेके आए हैं। देखिए ये आपके पास अगर ये देखें तो पूरी एक प्लांट्स है। ठीक है, और इनके जो सीड्स है अपर पार्ट्स पे हैं और डाउन पार्ट्स पे ये मेरे पास कुछ अनवांटेड चीज है, लेकिन अनवांटेड कहते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत यूजफुल में काम आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला आता है थ्रेशिंग को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले जमाने में जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, वो पुराने जमाने में हम इसको क्या करते थे, इस पे चोट देते थे, इसको पकड़ के क्या करते थे, पीटते थे। ठीक है, लेकिन टाइम चेंज होता गया तो जिसकी वजह से हम थ्रेसिंग का इस्तेमाल करने लगे, जिसमें मशीन का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है,
तो वो जो पहले जमाने में करते थे तो वो सेपरेट हो जाता था बाय द थ्रू ऑफ प्रेशर, क्योंकि इसमें प्रेशर भी फोर्स लगता था तो इनके जो सीट्स वाले पार्ट होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। देखो एक सीट्स आपको तोड़ के दिखाइए, टूट गए। तो उसको पहले के जमाने में कैसे तोड़ा जाता था, कोई हार्ड सब्सटेंस लिया जाता था। क्या लिया जाता था? हार्ड सब्सटेंस लिया जाता था, उसको ऐसे पकड़ के पीट के, तो देखो टूट गया, सारा टूट गया। हाँ, इसकी आम भाषा में जो गांव घर की भाषा में बोलते हैं इसको झट्टा झाटना कहते हैं। ठीक है, ये ठीक है, आपको सीखे ये क्या था? थ्रेशिंग, जो कि हमने आपको हाथों से करके दिखाया। मशीन लाने के लिए तो फिर तो मशीन लाना पड़ जाएगा। हाँ, तो दूसरा क्या है? विनोइंग। विनोइंग को सेपरेट करने के लिए एक और कोई नोटबुक देना। देखिए विनोइंग का जो प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते थे बेसिकली कोई भी क्रॉप को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि अनवांटेड चीज जैसे अभी आपको ये करके दिखाएं तो इसके अंदर में क्या होता था, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो जाते थे। उनको क्या करते थे हम लोग विनोइंग के थ्रू, यानी कि ऊपर वाले पॉट्स को कोई सामान ले जाते थे जिनको सेपरेट करना रहता। देखिए पहले के जमाने में जो सेपरेट किया जाता था विनोइंग प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें क्या करते थे, दो चीज मिक्स होता था। ठीक है, दो से ज्यादा चीज मिक्स होते थे। उनको विनोइंग के प्रोसेस सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज को हम ऊपर लेयर पे ले जाते हैं। क्या करते हैं, अपने हाइट से ऊपर ले जाते हैं या फिर हाइट के लेवल पे ले जाते हैं। एयर का मूवमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? हवा किस ओर में बह रहा है। अगर जिस हवा की मूवमेंट जिस साइड रहेगी या जिस डायरेक्शन में रहेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, सेम डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए, आप विनोइंग प्रोसेस को आओ सामने आओ, इसको पकड़ो, ऊपर हाइट अरे बताइए कौन है गांव में, कौन ऐसा काम किया? आज आप प्रहलाद ऊपर से गिराता नहीं है, बीम के कारण क्या होता है, उसमें सीट जो है नीचे रहता है, इसको जो आगे जितना ऊपर जाएगा उतना प्रोसेस सही होगा। चलो आप ध्यान दो इधर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये मेरे पास एयर चल रहा है, इस पे अभी भी है। ठीक है, अगर आज धीरे धीरे करके गिराएंगे तो देखिएगा जो डस्ट पार्टिकल होगा जिसका सब्सटेंस हार्ड होगा वो नीचे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? नीचे। और जो हल्का होगा उसमें हम पेज फोल्ड किए तो पेज उड़ के वहां चला गया। ठीक है, जिसका हार्ड होगा, जिसके पास वजन होगा, जैसे राइस के पास क्या होता है, वजन होता है, तो वो वजन नीचे गिरता है, सेम उसके नीचे। और जो उसके पास इम्प्योरिटीज होती है वो हल्का होते हैं, वो क्या होते हैं, हवा में, हवा के मूवमेंट के हिसाब से वो अपने डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या कर पाते हैं, हम सेपरेट कर पाते हैं विनोइंग के थ्रू। ये बात समझ में आई सबको? हाँ सुनो, अभी सर आपको 2 मिनट के लिए कुछ बोलेंगे तो आप उसको ध्यान से सुनिए। एट फर्स्ट आप लोग अभी साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस क्या होता है। साइंस जो है ह्यूमन बीइंग्स का प्रोग्रेस का एक फाउंडेशन है। साइंस के बिना हम लोग का डेवलपमेंट करना डिफिकल्ट, तो इसलिए हम लोग साइंस पढ़ते हैं। और अभी आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में, पहले हम लोग वॉकिंग करके चलते थे और अभी एरोप्लेन तक आ चुके हैं। तो ये किसका कमाल है? साइंस का। तो साइंस को हम लोग एक्टिविटी के द्वारा जो होता है उसमें हम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होगा। अभी आपने बुक में जो चैप्टर आपने पढ़ा उसको सर अभी एक्सपेरिमेंट करके सर दिखा रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है और बेहतर हो रहा है। पहले जो आप अंडरस्टैंडिंग किए उसको आप अभी उसे बेटर फॉर्म में समझ रहे हैं। तो साइंस एक्टिविटी इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है या मान लीजिए साइंस से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट मिल गया एक्टिविटी करने के लिए, उसमें आप लोगों को आगे आके काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, इतना सारा एक्टिविटी अभी हम लोग कर रहे हैं
ईच एंड एवरी क्लास में, एवरी सब्जेक्ट में। तो ये हम लोग कर रहे हैं NAP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंडिया में ये जितनी सारी पढ़ाई है वो एक्टिविटी बेस्ड कर दिया गया है कि आप जो भी चीज़ को पढ़ते हैं आप उसको एक्टिविटी के फॉर्म में सीखें, जिससे कि आपका लाइफ स्किल अच्छा हो जाए। आप मान लीजिए BSc पास हैं तो आप BSc तक को आप पढ़ा सकते हैं, आपका BSc का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट जो है NAP को इम्प्लीमेंट किया 2020 में ही किया है। तो हम लोग अभी धीरे धीरे उसको, हम लोग के यहाँ तो पहले से ये इम्प्लीमेंट था ही, और अभी हम लोग और बेहतर कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ में जब आपका टीचर, सब्जेक्ट टीचर आपको बताते हैं, जो भी वर्क देते हैं इससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो उसको आपका वो डेवलपमेंट है, आपका वो स्किल है जिससे आप अपने लाइफ प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। आपने जैसे अभी पढ़ा, क्या इसमें सारे एक्टिविटी आपके मम्मी करती होगी? जैसे अब खाना बनाने के लिए मम्मी जाती होगी तो उसमें बहुत सारा चीज़, आजकल तो सारा चीज़ फिल्टर होके आता है, उसमें इम्प्योरिटीज रहने का कम चांस होता है, बट उसके बाद भी मम्मी जरूर उसको एक बार पिक आउट करती है, देखती है कि इसमें कोई अनवांटेड मटेरियल है कि नहीं है। तो आप सारी चीज़ों को घर में देख रहे हैं, यूज हो रहा है साइंस का, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये साइंस में ये प्रोसेस होता है। तो इसीलिए आप सर को और अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे कि सर को भी और ज़्यादा अच्छा हो, तो बाद में और भी इससे बेहतर आपको और भी एक्टिविटी होगा। थैंक यू। तो अभी कहाँ तक देखे थे? विनोइंग तक। अब क्या होगा? सबसे पहला क्या किया हम लोग? थ्रेशिंग। हैंड पिकिंग कर लिए, विनोइंग कर लिए, चलो 2 कर लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? देखो सबसे पहला क्या है? हैंड पिकिंग। क्या है? अब हैंड पिकिंग आप तीसरी की ओर बढ़ चुके हैं। तो घर में कौन कौन खाना बनाती है बताओ? कहाँ गई डॉन? कहाँ गई? बारह। डॉन की साथी संगति कहाँ है? चलो अभी ये दोनों आपको हैंड पिकिंग करके दिखाएंगे। आओ, पूरी क्लास की सबसे, अगर तुम लोग की यहाँ पे सबसे जो कोई बदमाश होगा वो ये है डॉन। चलो आओ यहाँ पे। चलो अभी ये दाल और चावल को अलग करके दिखाएगी। चलो एक और आओ, कहाँ गई सुमना? जो आ जाओ, चलो एक रुको, इस पे दाल को रखो, चावल उस पे निकालो, सेपरेट करो। चलो सुनो शांत रहो, ये दोनों काम यहाँ पे बैठ के करो, बैठ के करो। जब तक चावल और दाल सेपरेट नहीं होगा तब तक गाना मत बोलो। चलो आप करो, वहाँ तुम उसका भी मदद करो। हाँ देखो एक और चीज है, वो तब तक सेपरेट करिए, उसको करने दो। एक आता है सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या आता है? मैग्नेटिक सेपरेशन। अभी ये सारे के सारे जितने भी हैं ये किसके हैं? सॉलिड टू सॉलिड के हैं। किसके हैं? सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन है। क्या है? सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन। अब देखो इसमें होगा क्या, मेरे पास यहाँ पे बालू पड़ा हुआ है, इस बालू के अंदर में 1-2 चम्मच डाल देंगे। चलो बस ताली बजाओ इन दोनों के लिए। लड़की को इसलिए देखे क्योंकि लड़की जो होती है वो इस सब चीज को सेपरेट करने में एक्सपर्ट होती है। वो लोग रेगुलर करती है, हम लोग नहीं करते हैं, इसी वजह से हम लोगों को बता के करवाती है।
देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास दो मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिए हैं ताकि हम क्या करेंगे उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। अब मैग्नेट का काम होता है क्या, जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो अपने तरफ अट्रैक्ट करना, क्या करेंगे वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उसको भी अट्रैक्ट कर लेंगे। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके अंदर में लगाते हैं। देखो आए ताली तो बजाओ। ठीक है, अब इसको हम क्या किए, इसको हम क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, स्विमिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम जिस बच्चे को बोले थे अपने मम्मी का चालन छुड़ा के लेकर आने के लिए, वो छुड़ाने में असफल रहा, ठीक है। अब जिसको भी बोले थे वो नहीं लेके आ पाया, चालन लेके आता तो हम फिर स्विमिंग प्रोसेस भी समझा देते। लेकिन यहाँ पे हम आपको समझा देते। बेसिकली होता क्या, जब आप आटा को लेते हो, आटा में बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहते हैं जो क्या करते हैं, अच्छे से पाउडर फॉर्म में नहीं हो पाते हैं, जो छोटे छोटे नहीं बन पाते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम आराम से उसके थ्रू सेपरेट कर पाते हैं। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं, सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो सॉलिड फ्रॉम लिक्विड को क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए बाय द थ्रू ऑफ। इसको सेपरेट करने के लिए सुनो, इस चीज को सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे गौर से तो कहीं ना कहीं मिट्टी जो होता है वो सॉलिड होता है। क्या होता है, मिट्टी सॉलिड होता है, ठीक है। अब इस मिट्टी को क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालते हैं, इस बीकर के अंदर में डालते हैं। ये पानी है, अब यहाँ से इसको हटाओ, ये मिक्स हो जाएगा। देखो ये आपके पास मिट्टी लेके आए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम पानी में ऐड करते हैं। ये मिक्स तो होंगे, क्या होंगे, मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद इसकी तरह सेटल डाउन हो जाएंगे। क्या करेंगे, सेटल डाउन। अभी देखो ये आपके पास सॉल्यूशंस तैयार किए हैं, ये कितना गंदा दिख रहा है, इसको हम तभी मिक्स किए थे उसी टाइम पे, इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिए हैं। तो ये देखो क्या हो गया, बालू नीचे बैठ गया है, पानी ऊपर आ गए, लेकिन इस पानी में अभी भी इम्प्योरिटीज है। क्या हुआ है, अभी बचा हुआ है। अब देखो इस प्रोसेस में एक प्रोसेस आता है सेडिमेशन और डिकैंडेशन। क्या आता है, सेडिमेंटेशन और डिकैंडेशन। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, हम तो अभी इसमें ऐड किए, क्या किए, ऐड किए हैं पानी में, क्या किए, बालू ऐड किए, ये इसमें पानी प्लस कुछ इम्प्योरिटीज आपके पास आ गए। अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़े से टाइम के लिए छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद क्या होगा, बालू नीचे आ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। क्या होता है, सेडिमेंटेशन। आप दूसरा एग्जांपल आपके दो लेके आए, क्योंकि इसमें टाइम लगा सेपरेट होने में, ये नीचे चले गए। अब इसको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, जो कि इसके लिए डिकैंडेशन प्रोसेस में आएंगे। किस में आएंगे, डिकैंडेशन प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस को अपनाने के लिए हम क्या करेंगे, पानी को पहले इजी तरीके से, इसको बिना हिलाए डुलाए क्या करेंगे, पानी को हम सेपरेट कर लेंगे। क्या करेंगे, पानी को सेपरेट कर लेंगे। पानी को सेपरेट करने के लिए हमारे पास बोतल कब पड़ रहा है, बोतल है सर, कहाँ पे, ये लेब वाला बोतल, चलो इसको इस्तेमाल करते हैं। देखो ध्यान से देखना, चलो अब क्या हुआ, पानी यहाँ पे सेपरेट होके आ गया और यहाँ पे मेरे पास बालू आ गया। ये डिकैंडेशन प्रोसेस था, ठीक है, जिसमें पानी और बालू सेपरेट हुआ, लेकिन अभी भी पानी में इंप्योरिटीज है। क्या है, पानी में
इम्प्योरिटीज है। अब इस प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करने के लिए एक और प्रोसेस का इस्तेमाल होता है जिसको हम फिल्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टराइजेशन। अब फिल्टराइजेशन में क्या होता है, उसमें एक आता है फिल्टर पेपर। क्या आता है? फैन चला दो। क्या आता है? फिल्टर पेपर। आइए हमारे अनु मैम आ चुकी है, एक बार अनु मैम का स्वागत किया जाए। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, अगर इसमें ये जो पानी मेरे पास बचा हुआ है और इधर तो बालू निकल गया, ये तो मेरे लिए वेस्ट है, ठीक है, इसको छोड़ो। ये मेरे पास जो पानी निकला है, फिल्टर पेपर को क्या करते हैं हम बड़े से बीकर में या थोड़े से बड़े टेस्ट ट्यूब में इसमें सिलेंडर डाल देते हैं। कैसे डालते तो वो भी सिखा देते हैं, एक बार सिखा जाए। अब देखो, जैसे ये पेपर है, क्या है? पेपर। पेपर को क्या करते हैं, कोन बना के, ऐसे कोन बनाते हो ना, भुजा जिसमें खाते हो, उसमें इसमें डाल के इसको क्या करना रहता है, एडजस्ट कर देना रहता है। वो एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर हम पानी डालते हैं। क्या करते हैं? पानी डालते हैं। पेपर गलेगा नहीं, ये पेपर गल जाएंगे, ठीक है। तो गलने के बाद इम्प्योरिटी चला जाएगा नीचे। ये क्या होगा, फिल्टर पेपर गलता नहीं है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके पानी की तरह सेपरेट होके तब फिर आपके पास फ्रेश पानी आता है। क्या आता है? फ्रेश पानी आ पाता है इसके थ्रू और बाहर नीचे सेपरेट डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस था। आपको ये लिक्विड इमिसिबल मिसिबल लिक्विड ऑयल वाला बता दिए हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन और डिकेंडेशन बता दिए। देखिए ये लड़की लोग पढ़ती नहीं है, सबके मम्मी के पास ये वीडियो जाएगा, उसको भिजवाते हैं। प्रीतम खड़ा हो जाओ। इवेपोरेशन क्या होता है? चलो बहुत अच्छा, करे दीजिए। और कौन है? इक्वेशंस क्या होते हैं? चलिए ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। बैठ गए दोनों इधर से। चलो आप बताओ, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? बहुत अच्छा। चलो आप लड़का की ओर घुमाओ। मेरे पास आ गया है, सर बता रहे हैं। देखो मेरे पास ऑलरेडी हम इसको मिक्स किए थे। पानी को हम क्या किए थे, डस्ट के अंदर में मिक्स किए थे, पानी आराम से सेटल डाउन हो गया। इसको फिर से मिक्स करके इस प्रोसेस को करने में मेरे पास टाइम लगा था। क्या लगा था? टाइम लगा था। अब इसको क्या करना है, सेडिमेशन और डिकेंडेशन को करने में मेरे पास टाइम लगा, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम, फास्ट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? फास्ट करवा सकते हैं। उसके लिए हमें फिटकरी की आवश्यकता है। क्या है? फिटकरी की आवश्यकता है। चलिए हम इसमें आ गए मेरे पास। अब इसको तेजी से, इसका टाइम कम लगे, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए तेजी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको फिटकरी ऐड करना पड़ेगा। देखो और इसको थोड़ा सा सेक कर देते हैं। देखो आराम से वो सेटल डाउन होते जाएंगे, बहुत कम टाइम लगेगा। देखो नीचे आराम से बैठ गया। कितना कम टाइम लगा। देखो बहुत जल्द बैठ गया। ताली बजाओ इसके लिए। देखो
हो गया, मजा आ रहा है, एक बार और किया जाए। ये हम नहीं, आप क्या करते हैं, सुनो, प्रहलाद और हिमांशु इधर आओ। प्रहलाद और वो क्या नाम था? नहीं वो आओ। ये दोनों सुनो, इस एक्टिविटी को जो परफॉर्म कर पा रहे हैं, बहुत सारा टाइम इन लोगों ने दिया, दोनों मदद किया मिलके, तभी कर पा रहे हैं। तो वो सामने हो, ठीक है। अभी ये सेंट का मिक्सचर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेंट का मिक्सचर। इसको रखो, इसको इसमें हाँ घटाओ। हाँ, अब इसमें पानी ऐड करो। देखो, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम फिटकरी की इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि सेडिमेशन जल्दी हो पाए। लो फिटकरी ऐड करो, ऐसे डाल दो, बस ऊपर दिखाओ। उसको सेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा देर के लिए बस रखो। देखना, आप गौर से देखना, वो बहुत जल्दी वो सेटल डाउन हो जाएंगे। एक मिनट होगा, उसको मिक्स करना होगा। देखो आप ध्यान से हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, हो गया है। देखो बालू नीचे बैठ रहा होगा। अब इसको और थोड़े से ज्यादा करने के लिए हम उसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में क्या डालेंगे, ऐड करेंगे, पाउडर फॉर्म वाले। चलो ठीक है। अब देखो, अब देखो हम मिक्स कर दें, फिर से देखिए ध्यान से। अब इसको थोड़े से हाथ ऐसे पीछे ऊपर से जैसे पानी पकड़ के, हाँ। अब देखो कितना जल्दी नीचे सेटल डाउन हो गया है, ठीक है। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम क्या किए, टाइम तो लगेगा। इसमें जो हम किए थे, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे थे। कब से पढ़ा रहे थे, तब से अभी थोड़े बहुत पहले टाइम जाके हुआ था। लेकिन अब देखो उसका पानी कितना क्लीन हो गया, कितना तेजी से वो हुआ, ठीक है। फिटकरी डालने का यही फायदा था कि जो पानी के जितने भी इंप्योरिटीज होते हैं उसको बहुत जल्दी वो सेटल डाउन कर देते हैं, ठीक है। आप देखो कितना क्लीन हो गया, ठीक है। खाली हो जाओ ना यार, कैसा लगता है? ये मेरा लास्ट एक्टिविटी था, ठीक है। सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो, कुछ अगर एक्टिविटीज बाकी है, जैसे कि इवापोरेशन, उसके लिए गैस चूल्हा वगैरह लाना पड़ेगा, तो उसको लाने के लिए ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर ये हम अपने हाथ से किए हैं, तो अगर ये देखना है तो आप मेरे खुद YouTube पे जाके देख सकते हो। तो टाइम लगा था, किए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सेपरेट करने के लिए उसके लिए टाइम लग जाएगा। और देखो सुनो, ये सब सारी चीजें, जो भी चीज हम कर पाते हैं यहाँ पे, हम अपने हाथ करना तो वो हमें है, लेकिन हम मेरे भी पीछे कुछ इंसान होते हैं जिनके वजह से हम कर पाते हैं। वो है हमारे नीलेश सर, ठीक है। अगर ये नहीं रहेंगे तो मेरा क्लास नहीं लगेगा और हम पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। इन्हीं की वजह से हम पढ़ा पाते हैं, ठीक है। एक बार और जोरदार ताली। सुनो, ये मेरे पास क्या है, मिल्क है। अब इस मिल्क के अंदर में फैट प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। अगर इसको ज्यादा देर तक इसमें टेम्परेचर डालेंगे, क्या करेंगे, इसको ज्यादा देते हैं प्रेजेंट, वो इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे समझ में आई। अब देखो, अब ये क्या होते हैं जब इसको पानी में मिक्स करते हैं। अभी तो ये आपके पास क्या दिखा है, इमिसिबल लिक्विड दिखा है। क्या दिखा है, इमिसिबल लिक्विड। अब इसको क्या करते हैं, हम मिसिबल लिक्विड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिसिबल लिक्विड।
गंदा हो गया है, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है। और पानी के अंदर में देखो, बुरा कोई मत मानना, हम भी वही है, दूध के व्यापारी किए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें पानी फेंटा जाता है तुम्हारे, देखो ये मेरे पास क्या है, पानी है, और ये मेरे पास क्या है, दूध है। अब क्या करना है, पानी में दूध को नहीं मिलाना है, नहीं तो पकड़ा जाओगे तो कूट देगा, ठीक है। दूध में पानी नहीं मिलाना है, क्या करना है, दूध में पानी मिलाना है। पानी में दूध मिलाओगे तो पकड़ा जाओगे। देखो देखो, अब पता भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसी तरह हम लोग बेचते हैं। अब देखो हाँ, अब देखो पकड़ाओगे कैसे, तुमको पता नहीं रहेगा कि जो दूध में कितना पानी मिलाना है। अब इसमें हम ज्यादा मात्रा में इसमें पानी मिला देंगे तो ये फिर क्या करेंगे, सिर्फ इसमें पानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखो फिर आपको ये फिर पता चलने लगेगा। अब देखो, पहले अगर ध्यान से देखा होगा तो दूध का कलर कुछ और था, तुमको वहाँ दूर से हो तो तुमको सेम व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, लेकिन जब तुम पास में आओगे तो यहाँ पे मुझे साइड साइड दिख रहा है कि जो ये पानी रोटेट कर रहे हैं। आगे कोई नहीं, रुक जाओ, यही देखो दूध में पानी है, देखो यहाँ ध्यान से, वो दिख रहा है तुमको, ये साइड साइड, ठीक है। ये क्योंकि इसमें पानी जो हम बहुत ज्यादा मात्रा में मिला दी है। अब ये तुम्हारे पास क्या हो गए, मिसेबल लिक्विड, क्या हो गए हैं, मिसेबल लिक्विड। चलो इसको शरबत बनाया जाए, चिकन, अरे दूध में पानी चीनी मिला के तो लस्सी, क्या कहते हैं, लस्सी। अब देखो ये मेरे पास क्या है, चीनी है। चावल पानी में घुलेगा, देखो हम क्या, अब सुनो, देखो कुछ चीज तुमको नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। देखो होता क्या है, तेल को हम घुलाने के लिए हम उसको बोले चावल के साथ तुम जाओ नीचे में बैठ जाना, फिर भी नहीं बैठा। वो क्या क्या अपना धीरे धीरे करके वो छोड़ छोड़ के ऊपर आ गया, ठीक है, भाग गया ऊपर, समझे। हाँ, तो ये अलग अलग डेंसिटी था, क्या था इनका जो था, क्या था, अलग अलग डेंसिटी था। अभी देखो ये हैंड पिकिंग प्रोसेस करके दिखा रहा है जो लड़का, वो देखो हैंड पिकिंग में हम हैंड के मदद से अनवांटेड सब्सटेंस को निकालेंगे। जैसे हमारा ये चावल हुआ, चावल हमारा यूजफुल सब्सटेंस और इसमें दाल मिक्स हुआ, जो अनवांटेड सब्सटेंस हुआ इसको हम हाथ की मदद से निकालेंगे।
in which magnet are attached is called magnetic substance. Non-magnetic substance, हमको देख के बोलो, यहाँ मत देखो. substance do not attach from magnet is called magnetic substance. हेट्रोजीनियस इसमें मिट्टी डाला जो कि दिख रहा है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सर में अगर किसी भी सब्सटेंस को हम लोग मिक्स करते हैं तो वो दिखता है, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सर में ऐसा ही प्रोसेस. और ये कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि पानी का डेंसिटी ज़्यादा है मिट्टी से, इसीलिए मिट्टी का डेंसिटी कम है पानी से, इसलिए मिट्टी नीचे बैठ जाएगी. The activity was interesting and it showed us how every activity works and how we understand the science work.